की बात कर रहे हैं जो यूपी के मुरादाबाद से लगा हुआ है। कांट में लाउडस्पीकर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था वो अभी तक नहीं थमा है। कांट की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे। कुछ देर पहले वो डीएम के दफ्तर पहुंचे थे। वहां के एसएसपी से नाराजगी है दरअसल भारतीय जनता पार्टी को। एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं, चाहते हैं एफआईआर दर्ज हो और एसएसपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने डीएम के पास पहुंचे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां पर डेरा डाले हुए बैठी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस शांति मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। हालांकि गाजियाबाद में ही कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया गया। मधुसूदन मिस्त्री, नगमा और निर्मल खत्री समेत करीब 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं हापुड़ में बीजेपी के 5 सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए मधुसूदन मिस्त्री आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के यूपी गेट से यूपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के निर्मल खत्री थे, नगमा थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वहां पर इस मामले में राजनीति कर रही है। हम शांति मार्च निकालना चाहते हैं और शांति मार्च निकालने के लिए कांट जाना चाहते थे, लेकिन गाजियाबाद के यूपी गेट पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था, कहां ले जाया गया है और यूपी गेट को क्या अब भी सील किया हुआ है पुलिस ने? देखिए, बिल्कुल यूपी गेट अभी भी सील किया हुआ है, बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन क्योंकि 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और हंगामा लगातार चल रहा था, बड़े नेता मौजूद थे, तो निश्चित तौर पर एक लंबा जाम यूपी गेट के पास नेशनल हाईवे 24 पर अभी भी लगा हुआ है। ट्रैफिक काफी स्लो है। हालांकि तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उन्हें वसुंधरा में गेस्ट हाउस ले जाया गया है, जहां पर अभी उनसे मान मनोबल की बात भी क्योंकि प्रशासन कर रहा है। हालांकि वो जिद पर अड़े हुए हैं कि आगे जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब वो पुलिस हिरासत में है तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे जाने की अभी इजाजत नहीं है, लेकिन यूपी गेट पर अभी भी जाम है। जी बिल्कुल जतिन, इससे पहले क्या हुआ था? जब यूपी गेट पहुंचे थे मधुसूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री और नगमा, पुलिस ने उन्हें रोका था, फिर निर्मल खत्री ने माइक लिया था और क्या वहां पर कहा था? देखिए, निर्मल खत्री और मधुसूदन मिस्त्री ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये यूपी गेट पर मौजूद थे और इनका ये कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, शांति मार्च करने के लिए ये कांट जाना चाहते हैं और पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोका है। और निश्चित तौर पर शांति यहाँ पर जरूर नजर नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जाम लग गया और जाम की वजह से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, उसके बाद निर्मल खत्री ने माइक थामा था और कहा था कि वहां पर धारा 144 लगी हुई है कांट में, जिसका मतलब होता है कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो तो हम 4-4 के ग्रुप्स में तो जा ही सकते हैं। ये ऐलान अपने कार्यकर्ताओं के सामने किया था। फिर वो 4-4 के ग्रुप्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और वहां के पास के गेस्ट हाउस में ले गई है। दूसरी तरफ आम जनता के लिए इससे कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं ये आप देख रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है क्योंकि नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से इस वक्त जाम लगा हुआ है। जो गाजियाबाद में यूपी गेट है वो पूरी तरह से सील कर दिया है अब पुलिस ने और इसके बाद आम जनता को काफी मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुरादाबाद में लक्ष्मीकांत वाजपेयी डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद के यूपी गेट में कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे उन्हें हिरासत में लिया है पुलिस ने। कांट की तस्वीर आपके सामने है जहां पर पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, तनाव की स्थिति वहां पर ना बने, इसलिए वहां पर पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। और दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर देखिए जहां पर आम जनता को इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सब सियासत की वजह से आम जनता सड़कों पर अटकी हुई है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार वहां लग गई है। भाई 1 मिनट, तो देखा आपने यूपी में किस तरह से बवाल मचा हुआ है। बात कांट की हो, बात सहारनपुर की हो, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जो सरकार है, अखिलेश सरकार है, वो कैसे इन दोनों स्थितियों से निपटेगी। क्या वहां पर प्लान बनाया गया है कांट में तनाव ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए और सहारनपुर में जो तनाव अभी पसरा हुआ है उसे शांत करने के लिए। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में समीक्षा की गई थी इन दोनों ही जगहों की, इन दोनों घटनाओं की और वहां पर फैसले लिए गए होंगे कि कैसे
इस स्थिति से इस वक्त निपटा जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार खबर आ रही है। डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। मुरादाबाद के डीएम लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। कुछ देर पहले जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी डीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे, उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए डीएम ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। और ये देखिए, फिर डीएम वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत की, मुलाकात की और अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने धरना खत्म कर दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता प्रियांक ने बातचीत की। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी के नेता पहुंच गए कांट पुलिस स्टेशन। वहां पे जाके उन्होंने जो कंप्लेन की कॉपी थी, जो मुरादाबाद के एसएसपी के खिलाफ बीजेपी का जो एक डेलीगेशन जाना चाह रहा था, आखिरकार वो काम पूरा कर दिया गया है। यहाँ पे बीजेपी के जो आला नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, डीएम आवास पे धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मुरादाबाद के डीएम यहाँ पे आए और इनकी जो कंप्लेन की कॉपी है। आइए बात करते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, जो बीजेपी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत जी, पूरा माजरा इंडिया न्यूज को बताइए कि आखिरकार हुआ क्या, आप लोग ने क्या कैसे रणनीति बताई और कैसे आपके विधायक वहां पहुंचे? नहीं, ये रणनीतिक दृष्टि से तय था। आज का उद्देश्य हमारा केवल एफआईआर कराना था एसएसपी, एएसपी और सीओ के खिलाफ और उनके हमराह पुलिस वालों के खिलाफ। निर्धारित सीमा थी 27 लोग, जिनमें से 2 माननीय मंत्री हैं केंद्रीय परिषद के, मंत्रिमंडल के, वो नहीं आने थे। उसके अलावा 2 माननीय सांसदों के घर में एक विदेश गए हुए हैं और एक के घर में आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, बागपत वाले माननीय सांसद जी के घर। कुल 22 आदमी यहाँ आने थे और 22 आदमी जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने थे। इन्होंने इतना बड़ा अमला फोर्स लगाया कि मुरादाबाद में नहीं घुसने देंगे, कांठ में नहीं घुसने देंगे। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये बोल रहे हैं और उन्होंने अपना धरना खत्म कर लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से क्या कहा जा रहा है? कांग्रेस नेता नगमा जब यूपी की ओर कूच कर रही थी तो उन्हें रोका गया, हिरासत में लिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। कांट जाने के लिए कांग्रेस नेता जो हैं गाजियाबाद में यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर पहुंचे थे। नगमा भी उस बीच मौजूद थी, हमारे साथ हैं। मैम, कांट जाने के लिए रोक दिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए, हम लोग तो अमन और शांति का मैसेज लेके जा रहे थे और फिर हमें रोक दिया गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आगे बढ़े। हम शांति ही चाहते हैं और पास्ट में हम देख चुके हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता जब भी उन्होंने बात की है तो भड़काऊ भाषण दिया है और दंगे की एक जड़ बने हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब दंगे ना हो और अमन और शांति फैले। आप क्या जाके वहाँ पर मांग करना चाहते? बीजेपी कह रही थी कि वहाँ एसएसपी को हटाने की मांग कर रही थी बीजेपी। आपकी क्या मांग थी और किस लिए आप वहाँ पर जो है आगे जा रहे हैं? नफरत फैलाने वाले। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ दंगे ना हो। हम किसी मांग के साथ एग्जैक्टली हम भाईचारा फैलाने जा रहे हैं और सद्भाव फैलाना चाहते हैं।